हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ काम कर लिया जाए। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई, नाश्ता हो गया, चाय हो गई, सब हो गया और सीधे आ गई मैं अपने काम पे। तो आज मैं बना रही हूँ मम्मी का सूट। तो वैसे ये मैंने फैब्रिक लिया था मिक्स एंड मैच करके, मतलब कुर्ते का अलग और बॉटम का अलग फैब्रिक लिया था। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ सलवार, एकदम सिंपल, इसे पाकिस्तानी सलवार कहते हैं। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत कंफर्टेबल होता है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सूट में बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने, और जल्दी भी बन जाता है, तो ये मैंने कट कर लिया है, सिंपल सा एकदम। और इसके बाद मैंने निकाला सूट में मैं बस प्रिंट देख रही थी कि प्रिंट सेम है। सेम मीन्स क्या होता है ना, कभी आगे का प्रिंट अगर हम दोनों आगे पीछे का पल्ला एक साथ काट देते हैं तो प्रिंट ऊपर नीचे गलत हो जाता है। तो अगर कई बार सूट में सेम प्रिंट होता है, मतलब नीचे ऊपर ऐसे कुछ नहीं होता, पर ये चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि डायरेक्शन जो भी मोटिव बना हुआ है सूट पे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर कुछ नीचे है कुछ ऊपर को है। तो वही मैं चेक कर रही थी और यहाँ मैंने सूट कट किया, बट यहाँ मुझसे हो गई गलती। यस, यहीं पे मुझसे गलती हुई। गलती क्या हुई कि मैंने फ्रंट और बैक का नेक सेम कट कर दिया। तो थोड़ा सा ही कट किया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ। तो डिज़ाइनर का काम ही यही होता है, गलती को यूँ चुटकियों में सुधार देना। तो यहाँ मैंने पलट लिया सूट दूसरी तरफ से और दोबारा से नेक मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे थोड़ा सा अपना मनोरंजन करते हुए, तो बस। और फिर मैंने नेक लाइन ड्रॉ करी, पूरी ड्राफ्टिंग ड्रॉ करी। अभी मैं ब्राउन शीट पे ड्राफ्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे ये सब करते करते। तो अभी मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे ही ड्राफ्टिंग बनाती हूँ और उसे कट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें जब हम पढ़ रहे थे और सिखाते थे तो हम कुछ भी बनाना होता था ना, तो वो हमें ब्राउन शीट पे पहले बनाना होता था और फिर उसके बाद उसे फैब्रिक से कट करना होता था। बट अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं यूँ ही शू शटाक से काट लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मैंने सूट कट कर लिया, उसके बाद स्लीव्स कट किए और बॉटम के फैब्रिक से एक नेक के लिए एक पैच और एक थोड़ा सा स्लीव्स के लिए मैंने अलग कट कर दिया। सोचा थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लिया जाए, सूट में सलवार का थोड़ा सा फैब्रिक लगा के उससे थोड़ा सा अलग लुक दिया जाए। तो ये देखिए आप, ये शायद नहीं, ये मैं स्लीव्स ही कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नेक फिनिश करने के लिए नेक लाइन फिनिश करने के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो नेक लाइन जो होती है वो दो तरीक़ों से फिनिश होती है, एक है फेसिंग और एक होता है पाइपिंग। तो मैं ज़्यादातर फेसिंग का यूज़ करती हूँ, फेसिंग से ही नेक लाइन फिनिश करती हूँ। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पेपर फेसिंग। इसे नेक फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने भर लिया है धागा बॉबिन में, और जो मैंने पेपर फेसिंग और फैब्रिक कट किया था नेक लाइन फिनिश करने के लिए, बस उसे आपस में अटैच करके उसे फिर मैं नेक लाइन जो मैंने कट किया हुआ है उस पर अटैच करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों। वैसे अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो उसके अपने ही फ़ायदे हैं, क्योंकि आप अपने लिए जब चाहो बना सकते हो, जो मन चाहे वो बना सकते हो। तो खैर, मैं तो सोचती ज़्यादा हूँ, करती कम हूँ। भगवान करे मैं सोचूं कम और करूँ ज़्यादा। चलिए, तो सेम डे मैंने जिस दिन सूट कट किया उस दिन मैं सूट स्टिच नहीं कर पाई, क्योंकि दिन के बाद मैं चली गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, स्कूल टाइम की फ्रेंड से मिलने। और फ्रेंड्स के साथ मिलके तो आपको अलग ही सुकून मिलता है, और पुराने दोस्त हों तो फिर क्या कहने। फिर नेक्स्ट डे आके मैंने बस सोचा था कि आज तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी, और मैं लग गई काम पे।
और यहाँ मैंने निकाली है अपनी लेस की पोटली। इसमें मैंने सारी वाइट कलर की लेसेस रखी हुई हैं। जो भी बच जाती हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ। ऐसे कोई सोच के नहीं लेती हूँ, बस पसंद आ गई तो रख ली, ख़रीद ली। और मैं ये काम कर रही हूँ अपनी मम्मी के ही रूम से बैठ के, क्योंकि ना मुझे अकेले कमरे में काम नहीं किया जाता। अकेले रूम में बैठे बैठे काम करो, काम से ज़्यादा तो मुझे फिर सोने का मन करता है। इसलिए मैं अकेले नहीं काम करती हूँ, अकेले रूम में जाके काम नहीं करती हूँ। मैं मम्मी के रूम में टीवी देखते हुए काम करती हूँ, और बाकी सारे लोग घर में हो तो फिर तो क्या ही कहने, गप्पे मारते मारते काम करो। और ये मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ सूट पे, यही लेसेस को यूज़ करके। ये बची हुई हैं, कोई मैंने ख़रीदी नहीं है अलग से इस काम के लिए। और बस देखो लास्ट में इसका लुक आपको पता चलेगा कि ये कैसा बन के आया है। और आप यहाँ मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई देख रहे होंगे, ये मैंने ही लगाई है। मतलब कलाकार तो मैं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहंदी लगाने का बड़ा मन कर रहा था। तो आजकल तो अमोनिया होता है मेहंदी में, 2 दिन में मेहंदी उतर जाती है और उससे छिलके निकल आते हैं। इसलिए सोचा थोड़ा पीछे लगा लेती हूँ। मन जो कर रहा है उसे भी क्यों ही, क्या बोलते हैं उसे, मारना है, क्यों मन को मारना है। तो मैंने थोड़ी सी फिंगर्स पे मेहंदी लगा के अपने मन की भी मान ली है ना। और बस मेरा काम भी हो गया। तो ये नेकलाइन हो गई है फिनिश, अभी पूरी नहीं हुई है अभी पूरी नहीं हुई है तो दिखाती हूँ। आगे मैंने क्या किया, इसे करने के बाद इसे नेक पे अटैच करेंगे और फिर पेपर फेसिंग, और जो मैंने नेकलाइन फिनिश करने के लिए जो बनाया हुआ है कट करके फैब्रिक और पेपर फेसिंग का, उससे नेकलाइन को फिनिश करेंगे, फ्रंट और बैक को अटैच करेंगे। और देन हमारा सूट सभी कुछ अटैच करेंगे, मतलब स्लीव्स आप अटैच करोगे और उसके बाद हमारा सूट 80% तैयार हो जाएगा। फिर मैं करवाऊँगी मम्मी को ट्राई, और फिटिंग देखने के बाद, ऐसा तो हर बार ही होता है कि मम्मी को ट्राई करवाती हूँ तो फिटिंग तो हमेशा ही अच्छी होती है हर बारी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कई बार आप अगर पूरा सूट बना लेते हो और फिर उसके बाद आपने ट्राई करवाया या थोड़ा सा भी टाइट हो गया तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा है अगर घर, मम्मी तो घर में ही है तो उनसे तो ट्राई करवा ही सकते हैं। बाकी के तो सबके सही बनते हैं, क्योंकि मेज़रमेंट आप अगर अच्छा लोगे, मेज़रमेंट बिल्कुल सही लिया है तो आपके कपड़े भी बिल्कुल सही ही बनेंगे, ठीक बनेंगे, फिटिंग के जैसे आपको चाहिए वैसे बन जाएंगे। तो ये है, यहाँ पे मेरा धागा टूट गया मशीन का। हमेशा ऐसा होता है, हर बार ही ऐसा होता है। खैर धागा है, टूटेगा ही, कोई बात नहीं, टूटता है। और ये मैंने कर ली है नेक लाइन फिनिश। ऐसे अटैच करके करते हैं, उसके बाद शोल्डर चेस्ट। फिर से धागा टूट गया, अरे वाह, इतनी बार टूटेगा तो कैसे काम चलेगा। पर कोई नहीं, धागा है, टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का भी। तो यहाँ मैं अपना काम फटाफट से करते हुए इतने तक पहुँचने तक मुझे ऐसा होने लगता है कि कब ये पूरा होगा और कब मैं इसे देखूँगी कि ये कैसा बना हुआ है, और सब इसकी तारीफ़ करेंगे, वाह 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 कितना अच्छा बनाया है। और ये एक एक झलक। और यहाँ मैं कर रही हूँ हैमिंग तुरपाई। तो वैसे ये जो मेरी मशीन है, जादुई मशीन है, इसमें सारे काम हो जाते हैं, इसमें हैमिंग भी हो जाती है। और जब मैंने ये मशीन ली थी तो मुझे डेमो देने के लिए एक भैया आए थे, मैंने सीख भी लिया था पर मैं फिर भूल गई, और तब से मैं भूली गई हूँ। छोड़ो, मेरे हाथ ही कमाल के हैं, हैमिंग कर लेते हैं मज़े से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये बस साइड से स्टिच लगा के मैंने इंटरलॉक करके सूट हो गया बिल्कुल रेडी। अब मम्मी आएंगे ऑफिस से, उनको कराऊंगी ट्राई, और बस फिर इसके बाद मैं सिलूँगी सलवार। वैसे मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से बोर हो गए होंगे, पर कोई बात नहीं, कभी कभी बोर होना भी ठीक ही होता है। वैसे नहीं होता है, आइडियाज़ आते हैं यार दिमाग में
चलिए कोई नहीं। इसके बाद मैं सलवार पे आ गई और मैंने सलवार शुरू कर दिया सिलना। बस ये सलवार में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलने में, क्योंकि कलियाँ नहीं होती हैं, सिंपल सा कट करो, 2-3 चुन्नट बेल्ट पे डालो और आगे की तरफ और पीछे की तरफ। और बस बॉटम, जो सलवार का बॉटम है नीचे से उसे फिनिश करने के लिए ये मैं फ़िनिश कर रही हूँ इसे। और यहाँ पे भी मैंने एक पतली सी वाइट लेस लगाई है, उससे आप देखना कितना प्यारा सलवार लग रहा है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, वैसे तो अपना बनाया हुआ, पर सबको ही अच्छा लगना चाहिए वैसे तो। ये देखिए मैं लगा रही हूँ पतली सी वाइट लेस, बस इससे ही बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा सलवार में। और ये मशीन ना बाय गॉड बहुत ही अच्छी है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मेरे सारे काम अच्छे से करती है। सलवार फिनिश करने के बाद मम्मी को सूट ट्राई करवाने के बाद फिटिंग चेक करने के बाद मैंने सूट के जो साइड था उसे भी फिनिश कर लिया। और यहाँ प्रेस करके बिल्कुल रेडी। और नेक्स्ट डे मम्मी इसे पहन के भी चली गई ऑफिस। ऐसे ही मुझे भी होता है वैसे कि आज बनाऊं और इसे कब पहनूं, बस मैं आज बनाऊं और कल मैं कहीं चली जाऊं इसे पहन के। और सेम फीलिंग मुझे भी होती है। तो ये बहुत ही प्यारा बना था। और ये देखिए इसका सलवार, ये इसके पोंचे हैं, नीचे पोंचे सिंपल सा सलवार है, पोंचे पे मैंने पतली सी लेस लगाई है वाइट कलर की और जिग जैग डिज़ाइन डाला हुआ है। तो ये मम्मी को भी पसंद आया, फैब्रिक ही पसंद आ गया था मम्मी को, बस ये था कि जल्दी जल्दी बना ले, मैं ही थोड़ा सा लेट कर रही थी। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो जब भी मैं कोई मार्केट से मिक्स एंड मैच करके कोई फैब्रिक लेती हूँ ना, तो उसमें जो भी मैं लेस यूज़ करती हूँ उसका सेम कलर का मैं दुपट्टा डाई करवा लेती हूँ। यहाँ मैंने वाइट यूज़ किया है। आप बताइए आपको कैसा लगा और नेक कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू बहुत सारा मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरी इतनी देर तक की बातें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।